हेलो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन अड्डा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अभी केवल क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। और ये क्वेश्चन एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, एसआई के लिए, लेखपाल के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होंगे। हम लोग जीएस में सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में टॉप 30 क्वेश्चंस आप देखिए। पहला है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जापान से, भूटान से, अमेरिका से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यहाँ से, ये करेक्ट आंसर आपका होगा अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हमारे संविधान में इसको रखा गया है, मूल संविधान में ही है ये। और ये आपको मिलेगा संविधान के भाग 3 में, और जो आर्टिकल होगा, जो इसका अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद ये 12 से 35 में आपको दिख जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूसरा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी यहाँ पे दो बनता है क्वेश्चन आपका कि पूछ रहा है यहाँ पे कि वर्तमान में, मूल संविधान में नहीं पूछ रहा है। मूल संविधान में अगर पूछता तो हम बताते। पूछता यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन इज 6, बी है आपका 11, सी है आपका 7 एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। एक जो हमारा मौलिक अधिकार है संपत्ति का मौलिक अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में ही इसे हमारे संविधान से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तीसरा आप देखेंगे कि मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। अभी हमने आपको बताया था कि मूल मौलिक संविधान में हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मूल संविधान में देखेंगे, ऑप्शन है आपका ए 6, बी है डी एंड सी है 7 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा मूल संविधान में, तो मूल संविधान में हमारे कितने थे, 7, यानी 7 मौलिक अधिकार हमें मिले थे। चौथा क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में। अभी हमने आपको बताया भी था ऊपर, मूल संविधान भारतीय, मूल जो अधिकार है भारतीय संविधान के किस भाग में है। चलिए, तो यहाँ आंसर आपका ऑप्शन ए है 2, बी है 3 एंड सी है 4। तो यहाँ मौलिक अधिकार जो हमें मिला है भाग 3 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट है। पांचवा क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1 to 5, ऑप्शन नंबर बी है 5 to 11, ऑप्शन नंबर सी है 12 to 35 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए ए, बी, सी, डी में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हमारे जो हैं सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी 12 से 35 मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 12 से 35 तक में बताया गया है। और भाग कौन सा था, तो भाग आपका 3rd है, आपने ऊपर देखा था। छठा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष सभी समान हैं, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 13, बी है आपका 14, सी है आपका 15 और डी है आपका 17। तो चलिए बताइए ए, बी, सी या डी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए है में या बी में या सी में या डी में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो 14, यानी आर्टिकल 14 में
विधि के समक्ष समानता बताई गई, यानी कानून जो हमारा भारतीय कानून है उसके सामने सभी बराबर है, उसमें वहीं पे कोई भेदभाव या SC ST या किसी जाति धर्म से उसको नहीं जोड़ा जाएगा। जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा। तो आर्टिकल 40 हमें बताता है कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का नाम बताएं जो सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, यानी सरकारी नौकरी में समान अवसर प्रदान करता है। ये आपका फंडामेंटल राइट का ही है। तो ऑप्शन ए है 22 अनुच्छेद, बी है 16 अनुच्छेद, सी है 20 अनुच्छेद या डी है आपका 25 अनुच्छेद। तो चलो तो बताइए कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा, ए, बी या सी। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का नाम बताएं जो सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, यानी सरकारी नौकरी में समान अवसर देता है। तो यहाँ पे आर्टिकल आपका 16 सही होगा, 16। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। आप याद कर सकते हैं 16 यानी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, 100 से सरकारी और 100 से 16, तो याद कर सकते हैं सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, ये आर्टिकल 16 में बताया गया है। 8वां क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 किससे संबंधित हैं? 17 और 18 अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? तो 17-18 सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता या धार्मिक समानता। तो अनुच्छेद 17-18 जो पहला हमें मिला हुआ है जो मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार है समता या समानता का अधिकार, वो होता है 14 से लेकर के 18 तक। समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक में दिया गया है। तो ये हमें बात हो रहा है यहाँ पे किसका? तो 17 और 18 का। तो 17-18 में आप देखेंगे तो सोशल सामाजिक समानता की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा फर्स्ट इज राइट। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से या डी है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है? एक बार आप देखिए, पढ़िए। तो इसमें से मैं आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकार संरक्षण है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, यानी डी इज राइट। डी आंसर आपका राइट है। भारतीय नागरिक में मौलिक अधिकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है ये। 10वां क्वेश्चन है, गोपनीयता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता यानी ये आपका ऑप्शन ए है 19, बी है आपका 20 और सी है आपका 21 एंड डी है आपका 32। तो आप जानते होंगे कि मैं आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ये आर्टिकल 30 में। और ये आपका 6वां वो है अनुच्छेद 21, 22 या 20, इनमें से आपको आंसर बताना है। 19 हम जानते ही हैं, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल जो है आपका 20, यहाँ पे गोपनीयता का अधिकार आर्टिकल 20 में दिया गया है। आर्टिकल आपका 20 यहाँ पे आंसर सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखाने या खानों में कोई भी व्यक्ति नियोजित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह डैश उम्र से ऊपर ना हो, यानी किस उम्र से ऊपर ना हो? तो भारतीय, ये 11वां क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर ए, बी, सी, डी में से आंसर राइट आंसर है आपका जो है 14। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखाने में रखना प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित स्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रीट होता है। रीट आप जानते ही होंगे, रीट मतलब होता है डायरेक्शन यानी निर्देश। इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है जब हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पाता है, तो उसको दिलाने के लिए डायरेक्शन जारी करती है। और रीट आप जानते ही होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रीट्स हैं, 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। तो आप बताइए ए, बी, सी एंड डी कौन सा ऑप्शन होगा?
तो फर्स्ट ऑप्शन इज संपत्ति की हानि, दूसरा अतिरिक्त रसीदें, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस हिरासत। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कस्टडी में लिया गया है तो उस कंडीशन में पुलिस को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। तो यही इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है, ये रीट है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकार के संबंध में कुल कितने रीट जारी किया जाता है? अभी हमने बताया था ऊपर कितने जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 6, सी है 5 या डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यानी 5 तरह के रीट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जारी किए जाते हैं मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए। 14 ऑप्शन क्या है, भारत के किस संविधान में, भारत संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया? अभी मैंने ऊपर ही बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 30, बी है 31, सी है 32 एंड डी है 35। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा आर्टिकल 32 आर्टिकल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। मैं आपकी बता दूं आपको आर्टिकल 32 को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है इसको कहा था कि संविधान की कुंजी है। नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से एक के तहत एक अधिकारी को एक ऐसी कार्रवाई करने को रोका जा सकता है जिसके लिए वह आधिकारिक तौर पर हकदार नहीं है, यानी वो काम करने के उस पद पर नहीं बैठ सकता है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। ये रीट होता है, रीट जारी करती है। पहला है मैंडमस यानी परमादेश, दूसरा है क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा यहाँ पे होता है, यह अधिकार परीक्षा होगा, सी है उत्प्रेषण और डी है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करती है उसके खिलाफ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस आर्टिकल के तहत पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर की सीट पे बैठा हुआ है और डॉक्टर की सीट पे बैठा है, डॉक्टर को काम करने की उसको जो है नहीं मिली हुई है परमिशन, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप कंप्लेन करते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी करता है। वो जो रीट जारी करेगा क्यू वारंट यानी पूछता है कि आप किस अधिकार से इस पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। 16 है, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बी सी डी में से जो ऑप्शन आपका होगा राइट ऑप्शन इज डी, बोथ होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकार के संरक्षक हैं। 17 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए परमादेश का एक रीट जारी करता है? इसमें से किसके लिए एक रीट जारी करता है? परमादेश यानी परम आदेश देता है सार्वजनिक कर्तव्य करने के लिए एक व्यक्ति अधिकारी को, मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए, मजदूरी बढ़ाने के लिए या कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है परमादेश जो एक रीट है, और ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इज राइट होगा। 18 क्या कहता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4? तो भाग 3 जो मौलिक अधिकार है इसी को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, यानी कौन सा गलत है इनमें से बताना है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल समता का अधिकार 14 से 18 समता या समानता का अधिकार भी इसे कहते हैं आर्टिकल 14। तो ये आप देखेंगे कि ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी सुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 ये भी सुमेलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी होगा। डी संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था इसको अब हटा दिया गया है, ये आपका एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है, और कानूनी अधिकार ये दिया गया है आर्टिकल 300A में, इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है।
यानी संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 20 का आप देखेंगे क्वेश्चन है, मीन्स कौन सा गलत है, गलत चीज़ें आपको छाटनी है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखो सी है। सी ऑप्शन कहता है कि यह कि 6 मूल अधिकार हैं, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका समझ लिया गया, दोनों आपका सही है। संपत्ति के अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार नैतिक अधिकार नहीं बल्कि ये एक आपका कानूनी अधिकार बन गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो होता है ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के 42वां संविधान संशोधन के बाद हटा दिया गया था। तो संपत्ति के अधिकार, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी बी आपका यहाँ पे गलत होगा। बी ऑप्शन इज, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? ए, बी, सी या डी? अनुच्छेद 19 में नहीं है, तो 19 में कौन सा नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी 19 में है, संघ में आने की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उपाधियों का अंत इसमें नहीं है। उपाधियों का अंत आपको आर्टिकल 18 में मिलेगा। आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत मिलेगा, ये आर्टिकल 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, सी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर रोकना, या उपयुक्त डी? तो इसमें से ऑप्शन आप देखेंगे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। 23, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? आप देखेंगे शिक्षा का जो अधिकार बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था यहाँ पे। तो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन हमारे यहाँ पे 2002 में हुआ था। उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष को लिए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? देखिए, मूल अधिकार जो समाप्त करने का है वो उस प्रेसिडेंट को अधिकार है, मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात के दौरान भी वो कौन से आर्टिकल हैं जो कि समाप्त नहीं होते हैं? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है 19-20, 20-29-30 एंड 20-21 या 25-28। तो राइट आंसर आप बताएंगे, तो मैं बता रहा हूँ राइट आंसर आपके यहाँ पे हैं आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, ये कभी समाप्त नहीं होता है। आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 या 21 समाप्त नहीं होता है कभी। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ये कि 25 अनुच्छेद का संबंध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 आप देखेंगे, पहला ऑप्शन है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास करना, किसी धर्म को प्रचारित करने एवं हेतु छोड़ देना, बालाश्रम अवैध व्यापार परिमित करना, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पे धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता करना। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 इज द क्वेश्चन हियर एंड क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 26, कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो मौलिक अधिकार का निलंबन केवल और केवल प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट, मौलिक अधिकार का निलंबन केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? किसको अधिकार है मौलिक अधिकार में संशोधन करने का? पहला है ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री का, दूसरा ऑप्शन है सांसद का, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
क्वेश्चन आपका है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, यानी कौन संशोधन करेगा इसके द्वारा? तो केवल संसद को है, यानी पार्लियामेंट यानी संसद केवल